हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 4 चल रही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो हमने इससे जो पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन पढ़ा था हमने गैसेस का। ठीक है, तो उसी के आगे का है ये एक्सप्लेनेशन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, यानी कि हमने जो देखा था कि आपने देखा कि आइडियल गैस से क्या हो रहा था, डेविएशन हो रहा था। हम गैस को आइडियली बिहेव करना था, लेकिन वो कैसा शो कर रही थी, डेविएशन शो कर रही थी। और हमने इसके लिए हमने प्रेशर और टेम्परेचर के केस में भी हमने डेविएशन देख लिया था। ठीक है, तो अभी क्यों होता है डेविएशन, क्यों होता है, यानी कि आइडियल बिहेवियर से, या जिसे हम बोलते हैं आइडियल बिहेवियर को बोलते हैं आइडियलिटी। तो आइडियल बिहेवियर या आइडियलिटी से डेविएशन किस वजह से होता है, उसका एक्सप्लेनेशन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी तो हो जाएगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डेविएशन, यानी कि डेविएशन जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मॉडिफाई द काइनेटिक थ्योरी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने काइनेटिक थ्योरी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी जो हमने पढ़ी है ऑफ गैसेस, उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता हुई। यानी कि हमें अगर आइडियल बिहेवियर से डेविएशन को एक्सप्लेन करना है तो पहले अपनी काइनेटिक थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस, यानी कि उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर आर टू फॉल्टी एजम्पशंस। अब जो आपके जो काइनेटिक थ्योरी है उसमें दो फॉल्टी एजम्पशंस हैं विच वर मेड इन द काइनेटिक थ्योरी, जो कि आपके काइनेटिक थ्योरी में रखे गए हैं। ठीक है, वो कौन से आपके दो फॉल्टी एजम्पशन वो दिए गए हैं। नंबर 1 है आपका द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ये आपको बताया था कि एक वो बात हो जाती है कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो वही सीन है यहाँ पर कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा अगर उसकी कंपैरिजन करें टोटल वॉल्यूम से। यानी कि गैस के थ्रू है, गैस के द्वारा जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, ठीक है, जितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है किसी गैस के द्वारा उसका वॉल्यूम, और अगर उसके रिस्पेक्ट में हम एक मॉलिक्यूल का भाई गैस मॉलिक्यूल का देखें वॉल्यूम, तो वो क्या मानते हैं हम, नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं, बहुत स्मॉल। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ी, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत ही कम है पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन तो ये फॉल्टी हो गई। सेकंड उन्होंने बोला हुआ है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, आर नेग्लिजिबल, यानी कि होता ही नहीं है। हमने गैसों के लिए यही पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैसेस में तो हमने क्या पढ़ा था, नेग्लिजिबल, होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। तो ये दो पोस्टुलेट से जो हमारे क्या थे, फॉल्टी अजम्पशंस थे, किसमें, काइनेटिक थ्योरी में। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो फॉल्टी अजम्पशंस थे इनको हमें क्या करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। क्यों हमें, क्योंकि देखना है आइडियल बिहेवियर से डेविएशन। ठीक है, तो आगे देखिए, the postulates of kinetic theory are valid under moderate condition। और ये जो postulates हैं ये कब वैलिड होते हैं, अंडर मॉडरेट कंडीशन। ये आपको बताया गया था कि कुछ कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर, अंडर मॉडरेट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की मॉडरेट कंडीशन पर ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, क्यों, हमने पढ़ा था ना कि टेम्परेचर प्रेशर की मॉडरेट कंडीशन पर ही ये एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अगर हमने प्रेशर हाई कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया तो ये क्या होगा, ये पोस्टुलेट्स वर्क नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये इनका फॉल्ट है कि ये क्या करते हैं, एक सर्टेन मॉडरेट कंडीशन पर ही वर्क करेंगे, और अगर जैसे हमने प्रेशर हाई किया टेम्परेचर लो किया वैसे ये वर्क नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर टू अप्लाई सुटेबल करेक्शन। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए हमें आवश्यकता हुई कि हम क्या करें, इनको अप्लाई करें, टू अप्लाई सुटेबल करेक्शन। हम क्या करें, कुछ करेक्शन अप्लाई करें टू द आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करें इन ऑर्डर टू मेक इट एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेज। यानी कि हम अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो रियल गैस की कर रहे थे, तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये हमें आवश्यकता हुई इनको मॉडिफाइड करने के लिए, क्यों, यानी कि करेक्शन करने के लिए, क्यों हुई, क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन इन ऑर्डर टू मेक इट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस इक्वेशन, यानी कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी
उसमें इन जो आपके करेक्शन थे उन्हें हमने क्या किया, अप्लाई किया, इन करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई किया, सो दैट आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम किसके लिए यूज़ कर सकें, रियल गैस के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, अब ये हमने फिर अब देखा था ना कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, सॉरी रियल गैस इक्वेशन होती है वो कैसी बिहेव करती है, आइडियली। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर टू अप्लाई सुटेबल करेक्शन, यानी कि इन सुटेबल करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई करें, जिससे कि क्या होगा, हम आइडियल गैस इक्वेशन को एप्लीकेबल बना सकते हैं फॉर द रियल गैसेस के लिए, रियल गैसों के लिए भी। ठीक है, तो अब उसके लिए कुछ इक्वेशंस आएंगी, तो इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। अब जो रियल गैसेस के लिए इक्वेशन आ रही है वो देखिए, तो सेवरल इक्वेशन ऑफ स्टेट हैव बीन सजेस्टेड टू डिस्क्राइब द पीवीटी रिलेशन, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। ये पीवीटी का है, शॉर्ट फॉर्म में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन की बात हो रही है, यानी कि कुछ इक्वेशन ऑफ स्टेट देखी गई हैं, सजेस्ट की गई हैं, देखिए हैव बीन सजेस्ट की गई हैं टू डिस्क्राइब द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन ऑफ रियल गैसेज, यानी कि रियल गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर और जो आपका वॉल्यूम है उसमें रिलेशन सजेस्ट करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए क्या होगा, डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ इक्वेशन सजेस्ट की गई है। सो द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नॉन इक्वेशन, और अर्लीस्ट सबसे पुरानी और सबसे बेस्ट नॉन जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, कौन सी है, वॉन डर वॉल इक्वेशन, जिसे प्रपोज किसने किया था, आपका वॉन डर वॉल ने। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ जो आपकी रियल गैसों के लिए हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप देखेंगे, जिसके लिए कुछ इक्वेशन दी गई है, उनमें से सबसे पुरानी और बेस्ट नॉन इक्वेशन कौन सी है, वॉन डर वॉल इक्वेशन, जिसे प्रपोज किया था वॉन डर वॉल ने। तो अब हमारा नेक्स्ट है वॉन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा स्टेप बाय। सबसे पहले हमने काइनेटिक थ्योरी देखी, फिर हमने देखा कि जो आइडियल गैसेस हैं और रियल गैसेस, दो तरह की हमारी गैसेस होती हैं, जिसमें हमने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन देखा, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन देखा गैसों का, यानी कि हमने डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर देखा। फिर उसके बाद हमारा अब डेविएशन क्यों हो रहा था आइडियल बिहेवियर से, यानी कि आइडियलिटी से डेविएशन किस वजह से हो रहा था, उसको एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम उसका। तो अभी एक्सप्लेनेशन हमने जस्ट शुरू किया कि इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ काइनेटिक थ्योरी में, जो उसके काइनेटिक थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स दिए गए थे उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब कौन कौन से थे, पहले तो उसके पॉस्टुलेट जो गलत थे वो हमें दिए गए कि एक तो वॉल्यूम जो था आपका ऑक्यूपाइड किया गया है गैस के थ्रू, उसके कंपैरिजन में अगर मॉलिक्यूल का हम वॉल्यूम देखते हैं बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, स्मॉल होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। दो पॉस्टुलेट्स हैं। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी की जो ये पॉस्टुलेट्स हैं, ये क्या होती है, अंडर मॉडरेट कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। ये अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दें, लो कर दें, तो ये क्या होगी, एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो अब क्या होगा, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, ये करेक्शन करना पड़ा। किसमें करेक्शन करना पड़ा, आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करना पड़ा, जिससे करेक्शन करके हम उसमें क्या करेंगे, उसे रियल गैस के लिए एप्लीकेबल करेंगे। यानी कि आपका जो PV बराबर nRT है ना, इस वाली ये क्या है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT, इसमें क्या करेंगे हम, कुछ क्या करेंगे, आपका मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें करेक्शन करेंगे, कुछ करेक्शन करेंगे, और इसमें करेक्शन करके इसे हम किसके लिए एप्लीकेबल बनाएंगे, रियल गैस इक्वेशन के लिए। मेक इट एप्लीकेबल फॉर द रियल गैस, यानी कि अब हम इससे क्या बनाएंगे, रियल गैस इक्वेशन। अब देख रहे हैं फिर आगे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा फॉर रियल गैसेस, वो हम देखेंगे कि कुछ इक्वेशन जो थी सजेस्ट की गई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रियल गैस के लिए भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ये तो आइडियल गैस के लिए हो गया, PV बराबर nRT। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और ये रहा टेम्परेचर में रिलेशनशिप। ये आपको पता है नंबर ऑफ मोल से, ये क्या आर आपका गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही होता है। तो हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशनशिप आता है, ये किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। अब हमें देखना है किसके रिलेशनशिप, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशन किसके लिए निकालना है, रियल गैसेस के लिए। तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, सबसे पुरानी और सबसे अच्छी इक्वेशन, सबसे बेस्ट इक्वेशन, जो कि है वॉन डर वॉल इक्वेशन, जिसको प्रपोज किया था वॉन डर वॉल ने। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वॉन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, उसमें करेक्शन करेंगे। चलिए, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो अब स्टार्ट हो रही है आपकी वॉन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, वॉन डर वॉल इक्वेशन देखो, इन 1873 वॉन डर वॉल इंट्रोड्यूस टू करेक्शन टर्म्स। ठीक है, तो 1873 में क्या हुआ, वॉन डर वॉल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया दो करेक्शन टर्म्स, जो कि हमने अभी देखा भी। एक क्या हो गया,
1 फॉर प्रेशर एंड 1 फॉर वॉल्यूम, ठीक है। 1 तो हो गया प्रेशर के लिए, एक जो टर्म थी करेक्शन टर्म वो प्रेशर के लिए थी और दूसरी थी आपकी वॉल्यूम के लिए, इनटू द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में वॉन डर वॉल ने क्या किया, दो करेक्शन अपने क्या कर दिए, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए आइडियल गैस में। पीवी बराबर, ये थी आपकी पीवी बराबर एनआरटी, इसमें ही उन्होंने क्या किया, वॉन डर वॉल ने 1873 में दो करेक्शन टर्म जो थी इंट्रोड्यूस की। फर्स्ट थी प्रेशर के लिए एंड सेकंड थी वॉल्यूम, ठीक है, इनटू द आइडियल गैस इक्वेशन इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द error which were done by neglecting the intermolecular attraction and space occupied by the molecules themselves। और ये क्यों किया उन्होंने, ये करेक्शन टर्म यानी कि एक प्रेशर के लिए और एक वॉल्यूम के लिए जो इंट्रोड्यूस की उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन में, वो क्यों की, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर, यानी कि एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, विच वर डन बाय नेग्लेक्टिंग द और जो क्या थी, जो की गई थी कौन सी एरर, कि हमने क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था किसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को। हमने ये माना था ना कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, उसका नेग्लिजिबल, जो हमने अभी पोस्टुलेट्स देखे उन्हीं को क्या किया उन्होंने, करेक्ट किया। तो पहला तो उन्होंने क्या किया, जो एरर आपकी थी कि नेग्लेक्ट किया हुआ था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो आपकी गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था उसको नेग्लेक्ट किया गया था। और दूसरा क्या था कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ, क्या और जो क्या किया हुआ था, नेग्लेक्ट किया हुआ था किसे, मॉलिक्यूल्स के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया था। दो पोस्टुलेट्स आपकी ये कहती थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत कम है, यानी कि है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी पोस्टुलेट्स ये थी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा जो वॉल्यूम है, उनके घेरा गया वॉल्यूम है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू पूरी गैस, ठीक है, पूरी गैस के कंपैरिजन में। तो उन्होंने वही किया कि वॉन डर वॉल ने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन में दो अपनी जो टर्म्स थी, करेक्शन टर्म्स थी, उनको इंट्रोड्यूस किया, पहला प्रेशर के लिए और दूसरा वॉल्यूम के लिए। और क्यों किया, क्योंकि जो एरर थी, कौन सी एरर थी, कि एक तो वहाँ पे हमने नेग्लेक्ट किया हुआ था जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था उसको नेग्लेक्ट माना हुआ था, और दूसरा हमने गैस के वॉल्यूम को गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या माना था, गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हमने नेग्लेक्ट माना हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब जो उनकी टर्म्स है करेक्शन टर्म्स वो देखते हैं। पहला उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन करा। वॉल्यूम क्या है आपका, ये रहा, ये आपकी है आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान रखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में ही करेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वी पहले तो पढ़ेंगे हम वी में करेक्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम पी में करेक्शन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इधर वाली टर्म को नहीं छेड़ना है, जो करेक्शन हुए थे पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस है आपकी, ये ध्यान रखना है, ये तो याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी है आपकी टर्म प्रेशर और वॉल्यूम, उसमें ही करेक्शन हुआ है। राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स है यानी कि एनआरटी नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया था वॉन डर वॉल ने, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों में करेक्शन पढ़ेंगे। पहला करेक्शन किसका है, वॉल्यूम करेक्शन। आई थिंक आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन क्या है, फॉर एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस के लिए क्या होगा, देखो हमने एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन मानी हुई है, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। तो यहाँ पे वी क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन मोल्स ऑफ गैस, यानी कि यहाँ क्या है, एन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो एन मोल्स ऑफ गैस हैं उनके द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या है आपका वी। तो वी क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया गया है एन मोल्स ऑफ गैस के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, लेकिन अभी तक तो हमने ये माना हुआ था कि नंबर ऑफ जो मॉल हैं ये कितना है, इनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, हमने नेग्लेक्ट माना हुआ है। लेकिन अगर इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, लेकिन क्या होगा अगर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं सम वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन द स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मोशन, तो क्या हो जाएगा, फ्री मोशन के लिए जो स्पेस अवेलेबल था वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का। पर पहले हमने क्या माना हुआ था, इतना बड़ा ये कंटेनर है, इसमें पूरे में मोशन कर रहे थे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उन्होंने भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि उनका भी वॉल्यूम आ गया। अब उनका वॉल्यूम आ गया तो जितना उनको पहले पाथ मिल रहा था, जितना उनको स्पेस पहले मिल रहा था क्या कहीं भी घूमने के लिए, अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने इसके वॉल्यूम को
क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर किया हुआ है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो है, नेग्लेक्ट नहीं माना। तो नेग्लेक्ट नहीं माना, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो जो जितना स्पेस पहले अवेलेबल हो रहा था अब उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो देन द स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी लेस, वो कम हो जाएगा देन दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो गैस था उसमें से कम हो जाएगा वॉल्यूम। क्यों कम क्यों हुआ, स्पेस क्योंकि आपका कम हो गया है, क्योंकि अब हमने गैस के मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ मान लिया है। पहले तो हमने माना था इनका कुछ वॉल्यूम ही नहीं होता, अब हमने मान लिया कि उनका कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, अब कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जितना स्पेस पहले अवेलेबल हो रहा था अब उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा, और अब उतना स्पेस अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम पहले था अब उससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन करेक्ट वॉल्यूम, अब ये करेक्ट वॉल्यूम ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, करेक्शन टर्म बी। हमने क्या किया, अब हमने वॉल्यूम को करेक्ट करने के लिए टू ऑब्टेन करेक्ट वॉल्यूम ऑब्टेन करने के लिए हमने एक करेक्शन टर्म लाए, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, स्मॉल बी से। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब उन्होंने बोला कि वॉल्यूम में कुछ करेक्शन होगा, कुछ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम क्या था, आपने वहाँ क्या बना हुआ है, वी। यहाँ देखो, यहाँ भी देख लो, ये लिखा हुआ है हमने वी। तो अब वी था और वी में से कुछ माइनस हुआ है, कुछ ना कुछ समथिंग। हमने क्या किया, वी में से, उसने बोला ना कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो वी माइनस समथिंग लिखिए। अब इस समथिंग को ही हमने क्या माना हुआ है, इस समथिंग को ही हमने क्या मान लिया, एक करेक्शन टर्म बी मान लिया, जिसको क्या किया हमने, सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द गैस वॉल्यूम वी में से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट किया, वही तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और दिस करेक्शन जो आपका टर्म है बी, इसको क्या कहते हैं हम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस। अब ये इफेक्टिव वॉल्यूम गैस है, यानी कि पहले हम इसको नेग्लेक्ट मान के चल रहे थे, लेकिन ये क्या निकला, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस निकला। ठीक है, या इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो अब क्या करेक्शन हो जाएगा आपका, v में से कुछ माइनस होगा तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना हो गया आपका, v माइनस बी फॉर n मोल्स ऑफ द गैस। और अगर n मोल्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो करेक्टेड वॉल्यूम हो जाएगा v माइनस एन वी, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे आपके उतना ही आपका वॉल्यूम कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई कर दो इस जो आपका वॉल्यूम जितना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए v माइनस एन बी आ गया। ठीक है, v माइनस एन बी, यहाँ तक में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, इसके बाद द इफेक्टिव वॉल्यूम, यही तो है ना इफेक्टिव वॉल्यूम, क्या है बी, और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ये क्या है आपका जो बी है, इसको हमने बोला इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये है आपका 4 टाइम, यानी कि बी बराबर होगा आपका 4 टाइम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जितना भी आपका एक्चुअल वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का, उसका 4 टाइम होगा। मान लो, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम कितना है मॉलिक्यूल्स का, कुछ भी मान लो, उसका 4 टाइम ही होगा। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम जो भी होगा आपका एक्चुअल वॉल्यूम, उसका क्या होगा, ये 4 टाइम होगा। ठीक है, और दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग दैट द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेट होगा आपका, इसको एक्चुअल वॉल्यूम को, मॉलिक्यूल के एक्चुअल वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करोगे, कि आपने मान लिया कि मॉलिक्यूल कैसा है, स्फीयर। ठीक है, रिजिड स्फीयर, कैसा है आपका, रिजिड स्फीयर। ठीक है, रिजिड स्फीयर। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा वैन डर वाल ने क्या किया, जो आपकी पोस्टुलेट्स दी गई थी, कौन कौन सी पोस्टुलेट्स, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल माना हुआ था, और एक वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या माना हुआ था, नेग्लिजिबल माना हुआ था। तो वैन डर वाल ने क्या किया, 1873 में 2 करेक्शन टर्म लेकर आए, जो एक प्रेशर के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। तो जिसमें क्या था, उन्होंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन किया, और करेक्शन इसलिए किया क्योंकि जो आपकी नेग्लेक्ट माना हुआ था उनको उसने क्या किया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, और कैसे किया, तो नंबर 1 आपने देखा वॉल्यूम करेक्शन की टर्म में। तो आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, नंबर ऑफ n मोल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT, V टोटल वॉल्यूम होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के थ्रू जितना ऑक्यूपाई किया जाता है। लेकिन हमने इस बार वैन डर वाल ने मान लिया कि हमने क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपके गैस के, वो कुछ ना कुछ क्या करें, गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो जितना स्पेस पहले मिल रहा था गैस मॉलिक्यूल्स को इधर उधर भागने के लिए, फ्रीली मोशन करने के लिए, अब स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने गैस के
मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मान लिया, तो अब स्पेस कम हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम से। और इसीलिए हमने क्या किया, यानी कि वॉल्यूम में से कुछ ना कुछ टर्म समथिंग लिखा है, माइनस हो जाएगी, अभी तक हमें पता नहीं। तो इस समथिंग के लिए हम एक लेकर आए करेक्शन टर्म बी, जिसको हमने बोला एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो आपका अब करेक्टेड वॉल्यूम हो जाता है V माइनस बी। यानी कि अब ये जो पॉस्टुलेट्स थी इसमें हमने क्या मान लिया कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स का भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसका भी अस्तित्व है, ऐसा नहीं है हम उसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, और अस्तित्व है। तो अब आपका करेक्टेड वॉल्यूम आ जाएगा V माइनस बी। और फॉर n मोल्स ऑफ द गैस, अगर n मोल्स की बात की जाए तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे गैस के उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा, स्पेस ऑक्यूपाई होगा, स्पेस ऑक्यूपाई होगा तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो अब क्या करेंगे, इस n की मल्टीप्लाई कर दो b में, तो v माइनस एन बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है आपका जो इफेक्टिव वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जिसको हमने बोला है, ये होता है आपका एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एज्यूमिंग दैट द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड स्फीयर। और ये आपका कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, एज्यूम करके कि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं आपके, रिजिड स्फीयर है, कैसे हैं आपके रिजिड स्फीयर। हमने मॉलिक्यूल को कैसा माना, स्फीयर, रिजिड स्फीयर, उसी के थ्रू तो इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लोगे आप, रिजिड स्फीयर का वॉल्यूम निकालो और जितना आपका एक्चुअल वॉल्यूम आएगा मॉलिक्यूल्स का उसका 4 टाइम्स कर दो b, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए। अभी हमारा वॉल्यूम करेक्शन ही चल रहा है, इसी में ही आगे करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट के जस्ट बाद ही चलेगा आपका आगे का, ठीक है। अभी आपका वॉल्यूम करेक्शन ही चल रहा है, प्रेशर करेक्शन बाद में करेंगे। आपके 2 करेक्शन टर्म है ना, एक प्रेशर के लिए और एक क्या पढ़ा है आपने, वॉल्यूम के लिए। फर्स्ट आपकी चल रही है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन में अभी इतना ही हुआ है, इसके आगे भी है, प्रेशर करेक्शन बाद में करेंगे। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया था कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड स्फीयर है, यहाँ तक छोड़ दिया था। उसके बाद हमने माना कि r क्या है, उस स्फीयर मॉलिक्यूल की रेडियस है। तो r इज द रेडियस ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इफ़ 2 मॉलिक्यूल्स, अगर 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं जिनकी रेडियस क्या है r, जैसे यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल है ये, इसकी रेडियस कितनी है, ये वाली r, ये वाली, ये आपका क्या है सेंटर से आपका जो यहाँ तक की डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है। ये हो गया आपका r और ये भी r, ठीक है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी रेडियस r है, आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दोनों क्या करें, कोलाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है ऑब्वियसली दे कैन नॉट अपार्ट ईच अदर क्लोजर देन अ डिस्टेंस 2r अपार्ट, यानी कि वो 2r से ज़्यादा क्या होगा, क्लोजर नहीं आ सकते। आपको पता है मतलब वो बिल्कुल पास आ गए हैं, और पास आने पर भी उनकी जो डिस्टेंस होगी 2r, ये होगी ना इनके, देखो जब दोनों बिल्कुल चिपक गए, बिल्कुल पास आ गए, उनकी डिस्टेंस कितनी है, एक r ये रहा और एक r ये रहा, कितनी डिस्टेंस है 2r, क्योंकि हम क्या मानते हैं सेंटर से 2r। तो हमने ये क्या है, अगर 2 मॉलिक्यूल जिनकी रेडियस क्या है r है, वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, दोनों क्या होंगे 2r से ज़्यादा क्लोजर नहीं हो सकते, 2r डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोजर नहीं हो सकते। तो देयरफॉर द स्पेस इंडिकेटेड बाय डॉटेड स्फीयर, तो हमने क्या करा, डॉटेड स्फीयर बनाया हुआ है, उसका क्या मतलब है, देयरफॉर द स्पेस इंडिकेटेड बाय द डॉटेड स्फीयर हैविंग रेडियस 2r। इसका मतलब क्या है, हमने 2r रेडियस का भी एक क्या बना लिया, एक 2r रेडियस का एक क्या बना लिया, स्फीयर बना लिया। देखो ये 2r है ना, ये वाला इसको सेंटर ये रहा, इसका यहाँ क्या है 2r, इस 2r को मान के रेडियस को, इसको रेडियस 2r मान के एक और स्फीयर बना लिया, विल नॉट बी अवेलेबल टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये क्या है, देयरफॉर द स्पेस इंडिकेटेड, जो स्पेस क्या है आपका डॉटेड स्फीयर इंडिकेट कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है 2r, विल नॉट बी अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं होगा टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए इतना स्फीयर अवेलेबल नहीं होगा, आपको पता है, तभी तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, क्योंकि ये स्पेस क्या हुआ, इतना आ गए और इससे ज़्यादा ही पास नहीं आएंगे, और इतना इसको क्या करके हमने 2r को ही क्या रेडियस मान के एक और स्फीयर डॉटेड स्फीयर बना लिया। इस डॉटेड स्फीयर में इन मॉलिक्यूल से अलग कोई मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकता। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें द डॉटेड स्फेरिकल स्पेस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स का क्या है ये एक्सक्लूडेड, हमने लिखा भी हुआ है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा। और 2r क्या है, ये क्या है आपका, इस डिस्टेंस से ज़्यादा क्या होंगे, ये पास नहीं आ सकते, ठीक है। और r क्या रेडियस है।
तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर पेयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, Vm बराबर कितना हो जाएगा, जरा इसका निकालो, इसका हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है ना स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है। आर क्या है आपका, रेडियस है। अब हमें तो डॉटेड स्फेयर का चाहिए ना, क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स, इतना वॉल्यूम, और कोई मॉलिक्यूल्स तो आएगा नहीं, तो हमने आर की जगह पे क्या रख दिया, 2r, और r का क्यूब बोला है तो 2r का क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या आ गया है, Vm, यानी कि इतना ये आया आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाला है हमने, इसलिए हमने इसको Vm, अच्छा हमने इसको Vm से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हमने Vm जो माना हुआ है वो क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या क्या माना हुआ है, इसको हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माना हुआ है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है आपका, जिसे हमने B से रिप्रेजेंट किया था, उसे हमने यहाँ पे Vm लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें वो इतना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब आप क्या करोगे, 4/3 पाई 2r को खोलोगे तो 2r क्यूब, दोनों पे ही क्यूब आ रहा है, यानी कि 2 की भी क्यूब होगी इंटू r की भी क्यूब। 2 की क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया, 2 2 4 4 2 8 हो गया। तो हमने 8 को आगे लिया है और 4/3 पाई r क्यूब ऐसे रहने दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने बोला एंड द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। अगर पर मॉलिक्यूल की, हमने पर पेयर की बात की थी, मैंने इसीलिए आपको बताया था कि यहाँ हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम पर पेयर मॉलिक्यूल्स का, यानी कि 2 मॉलिक्यूल का। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पर मॉलिक्यूल का, पर पेयर नहीं, इस बार पर क्या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकाल रहे पर मॉलिक्यूल का, तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो दो जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसके लिए वॉल्यूम आया आपका इतना, मान लो 4 आ रहा है। अब अगर 1 के लिए करना होगा तो क्या करोगे, इस 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ना, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। डिवाइड वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए करना है तो जितने मॉलिक्यूल्स का पहले निकाला था उससे डिवाइड कर दो। तो इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया यहाँ पे। जब ये 2 आया यहाँ पे, यानी कि ये एक पेयर का ये था, हमने क्या निकाला पर वॉल्यूम का, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 1 ये क्या हो गया, 2 से कितना टाइम कट गया, 4, और ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, देखो 4/3, ये वाली जो टर्म बच रही है 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब, ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है आपका Vm आ रहा है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया, यहाँ पे 4 इंटू Vm, क्या लिख दिया हमने यहाँ से 4 इंटू Vm, ये क्या है आपका Vm ही तो आ रहा है, ये वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आ रहा है, ये मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो 4 इंटू Vm आ गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसके, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको यहाँ से समझ आया होगा कि वो जो 4 टाइम्स आया था वो कैसे आया है, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो अभी निकाला था वहाँ पर आपका क्या आया था, Vm क्या है यहाँ पर, वेयर Vm, उसी के आगे से लिखना है। वेयर Vm क्या है आपका 4/3 पाई आर क्यूब इज द, क्या है ये एक्चुअल वॉल्यूम है किसी सिंगल मॉलिक्यूल का, किसी गैस के सिंगल मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है क्योंकि हमने स्फेरिकल माना हुआ है, इसका स्फेयर माना हुआ है, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसलिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, B पर मोल का पूछ रहे हैं, तो B कितना हो जाएगा 4n इंटू क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। 4n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर n क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर है, और B क्या है आपका, यहाँ से B क्या हो जाएगा 4n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स को क्या दिखाते हैं Vm से, क्योंकि Vm तो यही है आपका। तो अगर 4n मोल्स के लिए लेना है तो 4n मोल्स के लिए करेक्टेड वॉल्यूम कितना आ जाएगा V माइनस NB, ठीक है। ये तो B निकालने का फॉर्मूला है। B क्या होता है आपका 4n इंटू Vm, Vm क्या है आपका एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लिखिएगा, n क्या है आपका नंबर, एवोगाड्रो नंबर, जबकि आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी फिक्स है, ठीक है। n की वैल्यू आप रखोगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये हो जाएगा। और स्फीयर कितना हो जाएगा, Vm कितना हो जाएगा 4 तो है ही, और n की वैल्यू ये हो गई। Vm कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये क्या है आपको रेडियस पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 रख लेना, और इसको सॉल्व कर लोगे तो B की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, B की। जैसे आपकी B की वैल्यू आएगी, कुछ भी आ जाए,
आप क्या निकाल सकते हो, वी माइनस एन बी निकाल सकते हो, ठीक है, वी माइनस एन बी। टोटल वॉल्यूम आपको दिया होगा गैस का, टोटल वॉल्यूम रखिए, एन नंबर ऑफ मोल्स आपको पता ही होंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी की वैल्यू आ गई तो आपने बता दिया कि कितना करेक्टेड वॉल्यूम आया है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आपका ये जो आपका था वॉल्यूम करेक्शन ये आपका खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर करेक्शन, लेकिन वो इस लेक्चर में ही नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।